हेलो एंड नमस्कार। 12th क्लास की फिजिक्स में फिर से आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट वीडियो में हमने एलसीआर सीरीज सर्किट पढ़ा, तो उसको अब आगे थोड़ा करेंगे। इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर, तीनों को हमने सीरीज में कनेक्ट किया और हमने क्या देखा था कि जो इम्पीडेंस आया था ई बाई आई, नेट वोल्टेज अपॉन नेट करंट, वो था अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इसको हमने क्या नाम दिया था? इम्पीडेंस। इम्पीडेंस ऑफ एलसीआर सीरीज सर्किट। और नेट वोल्टेज क्या ली थी? नेट वोल्टेज आई थी VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। ठीक है। फेजर डायग्राम आपने देखा था, फेजर डायग्राम जिसमें इधर हमने लिया था VR, इधर VL, इधर VC, ये था VL माइनस VC, ये VR। नेट वोल्टेज ये थी, नेट वोल्टेज ये थी अंडर रूट VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर, और ये था फेज एंगल। ये फेज था जिससे वोल्टेज करंट को लीड कर रही थी। इस सर्किट में आप देखेंगे ओवरऑल वोल्टेज आ गया करंट से। इधर करंट तो इधर लिया था ना हमने, करंट तो इधर था, और नेट वोल्टेज आगे आ रही है, तो नेट वोल्टेज ओवरऑल करंट से आगे है। कितना एंगल? फाई फेज से, फाई का फेज है। ओवरऑल वोल्टेज लीड कर रही है, और वोल्टेज लीड किसमें करती है? इंडक्टर में। तो ओवरऑल ये इसकी नेचर कैसी है सर्किट की? इंडक्टिव। ओवरऑल इसकी नेचर कैसी है? इंडक्टिव, क्योंकि हमने ये कंसिडर कर लिया था कि VL इज ग्रेटर देन VC, तो VL ग्रेटर देन VC। और यदि हम ये कंसिडर करते हैं कि VC ग्रेटर देन VL, VC ग्रेटर देन VL, तो इन दोनों का डिफरेंस नीचे आता, VC माइनस VL, फिर VC माइनस VL और VR का रिजल्टेंट वोल्टेज इधर आता। तो उस केस में करंट वोल्टेज से आगे होती, तो ओवरऑल कैपेसिटिव होता। ठीक है, तो चलो हम वन बाय वन उनको डिस्कस करेंगे। तो नेट वोल्टेज हमारी ये आ गई, और ये आ गया था सर्किट का इम्पीडेंस। तो यहाँ पर आप देखेंगे ट्राइंगल बन रहा है, ये ट्राइंगल बन रहा है, ये VL माइनस VC, ये भी VL माइनस VC। अब मैं सिर्फ इस ट्राइंगल को लूंगा, बाकी डायग्राम को नहीं लूंगा, और इस ट्राइंगल से हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इस ट्राइंगल से हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। ये ट्राइंगल है जिसका बेस VR है, परपेंडिकुलर VL माइनस VC है, और जो हाइपोटेन्यूज है वो है E, दैट इज अंडर रूट VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर, और ये है फेज फाई, है ना। ये VR लेंथ, ये E इतना है, और ये VL माइनस VC। ओके, तो यहां से हम एक चीज और देख सकते हैं कि tan फाई परपेंडिकुलर, यानी कि VL माइनस VC अपॉन बेस VR, VL माइनस VC अपॉन VR। VL क्या है? IXL, VC क्या है? IXC, और VR क्या है? IR। तो I कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, तो tan फाई XL माइनस XC बाई R। तो ट्राइंगल में परपेंडिकुलर हम एक और ट्राइंगल बना सकते हैं, सॉरी, एक और ट्राइंगल बनाएंगे। ये फाई परपेंडिकुलर XL माइनस XC अपॉन बेस R, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा? Z। इम्पीडेंस XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, तो ये इम्पीडेंस हो गया। इसे हम कहते हैं इम्पीडेंस ट्राइंगल, इम्पीडेंस ट्राइंगल। तो tan फाई ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस cos फाई बेस, देखो इससे भी निकाल सकते हो cos फाई VR अपॉन
ई, यानी कि VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर, यानी कि हम इससे भी निकाल सकते हैं, यानी कि R अपॉन अंडर रूट इम्पीडेंस, यानी कि XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है, ये cos फाई भी निकल गया और ये sin फाई भी निकल गया। आप कोई भी क्वांटिटी निकाल सकते हैं यहां से। अब समझिए बात को, इफ VL इज ग्रेटर देन VC जो हमने कंसिडर किया है, या हम ये भी कह सकते हैं कि XL इज ग्रेटर देन XC, तो tan फाई देखिए, इसका मतलब tan फाई पॉजिटिव। इफ VL इज ग्रेटर देन VC या XL इज ग्रेटर देन XC, तो tan फाई पॉजिटिव, और tan फाई पॉजिटिव इसका मतलब फाई पॉजिटिव। फाई पॉजिटिव का मतलब फेजर डायग्राम में फाई क्या था, ये नेट वोल्टेज थी, ये इधर VR था, और ये था VL माइनस VC, और ये था फाई, ये फाई था। तो फाई पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, लाइन से ऊपर फाई पॉजिटिव, तो इसका मतलब ओवरऑल इंडक्टिव सर्किट, ओवरऑल ये कैसा होगा, इंडक्टिव सर्किट। ओवरऑल वोल्टेज करंट को लीड कर रही है, तो वोल्टेज ओवरऑल लीड कर रही है, तो कैसा सर्किट हुआ ये, इंडक्टिव। दूसरा केस, इफ VL इज लेस देन VC या XL इज लेस देन XC, तो VL इज लेस देन VC, दिस इंप्लाइज tan फाई नेगेटिव। भाई ये बड़ा है ये छोटा है, तो tan फाई नेगेटिव, इसका मतलब फाई भी नेगेटिव होगा। फाई भी नेगेटिव का मतलब फिर फाई नीचे आएगा इधर, तो उस केस में वोल्टेज पीछे होगी, करंट आगे होगा। वोल्टेज पीछे करंट आगे, तो ये क्या बन जाएगा, कैपेसिटिव, ओवरऑल कैपेसिटिव सर्किट। ओवरऑल नेचर कैसी रहेगी सर्किट की, कैपेसिटिव। एलसीआर तीनों करेक्ट किए हुए, तो ओवरऑल जो इसकी नेचर होगी वो कैसी होगी, कैपेसिटिव नेचर होगी। अब आ गया इसमें तीसरा केस जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, तीसरा केस, थर्ड केस। अब ध्यान से समझिए तीसरा केस क्या है। तीसरा केस, थर्ड केस देखिए, तीसरा केस, VL ग्रेटर देन VC, VC ग्रेटर देन VL, एंड इफ VL इज इक्वल टू VC। देखो ये इंपॉर्टेंट केस है, ध्यान रखना। जब VL और VC इक्वल है, या हम ये कहें XL इज इक्वल टू XC, जब कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज सेम है, उनका इंडक्टिव और कैपेसिटिव रिएक्टेंस सेम है। अब देखिए क्या हो, अब देखिए tan फाई 0, दोनों इक्वल है, tan फाई 0, इसका मतलब फाई भी 0। फाई 0 मतलब करंट और वोल्टेज में फेज डिफरेंस 0, तो फाई 0 का मतलब, फाई 0 किस में होता है, फेज डिफरेंस 0 किस में होता है, रेजिस्टर में होता है ना। तो तब ये क्या बन जाएगा, ओवरऑल प्योर रेजिस्टिव सर्किट, ये बन जाएगा प्योर रेजिस्टर की तरह काम करेगा। यदि VL और VC दोनों इक्वल हो जाते हैं तो फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0। फेज डिफरेंस 0 और ओवरऑल रेजिस्टिव सर्किट हो जाएगा ये। इस केस में क्या होगा फिर, अब इसका देखिए, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अब देखिए समझिए, इसका मतलब अब देखिए करंट, हमने क्या पढ़ा, करंट इज E बाई जेड, E बाई जेड करंट था, तो E अपॉन जेड, जेड क्या था, XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक, अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि XL इज इक्वल टू XC, XL और XC इक्वल है, इसका मतलब जो Z होगा वो मिनिमम नहीं हो जाएगा, कितना, XL XC 0 का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, यानी कि Z की वैल्यू मिनिमम होगी, और वो कितनी होगी, R। जब XL इज इक्वल टू XC होगा तो जो इम्पीडेंस है
इम्पीडेंस हमारा क्या था, XL माइनस XC होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर अंडर रूट। तो जब XL इज इक्वल टू XC है तो Z की वैल्यू मिनिमम होगी और किसके इक्वल होगी, R के। वो क्या होगा, प्योर रेजिस्टिव सर्किट होगा। और जब इम्पीडेंस मिनिमम होगा तो इसका मतलब करंट क्या होगा, मैक्सिमम। उस सिचुएशन में करंट मैक्सिमम होगा और वो किसके इक्वल होगा, E बाई R के। करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी क्योंकि Z किसके इक्वल आ गया, R के, और वो इम्पीडेंस की मिनिमम वैल्यू है R। इम्पीडेंस की मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, R। तो करंट क्या हो जाएगा, Z मिनिमम, तो करंट क्या हो गया, मैक्सिमम। सर्किट में करंट मैक्सिमम होगा और हम क्या कहेंगे कि रेजोनेंस हो गया। इट मींस रेजोनेंस अकर्स। अब रेजोनेंस होने का मतलब क्या है, देखिए रेजोनेंस हमने क्या बताया कि इफ XL इज इक्वल टू XC तो इम्पीडेंस मिनिमम और करंट मैक्सिमम है। तो XL और XC इक्वल कैसे हो सकते हैं, इसका मतलब XL इज इक्वल टू XC, XL मतलब ओमेगा L और XC मतलब 1 बाई ओमेगा C, हम पढ़ चुके हैं ना। अब आप एक चीज देखिए, XL ओमेगा L है, यानी कि XL तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है, जबकि XC 1 बाई ओमेगा C है, यानी कि XC इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा है। यानी कि जब ओमेगा बढ़ता है यानी कि करंट की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। एसी करंट अलग अलग फ्रीक्वेंसी का होता है, करंट की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो XL तो बढ़ता है। फ्रीक्वेंसी बढ़ने से इंडक्टर का XL बढ़ेगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी बढ़ने से XC घटता है। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी XL बढ़ेगा और XC घटेगा। तो अब आप एक चीज देखिए, इधर ओमेगा लें, इधर हम XL या XC लें, ठीक। फ्रीक्वेंसी बढ़ने से XL बढ़ रहा है, XL तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो बढ़ रहा है, बट XC घट रहा है। तो एक ऐसी फ्रीक्वेंसी आएगी, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी है ओमेगा R जिस पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब वहां पर XL इज इक्वल टू XC भी होगा। एक ऐसी फ्रीक्वेंसी होगी ना, एक फ्रीक्वेंसी बढ़ने से बढ़ रहा है घट रहा है, तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे दोनों इक्वल भी तो होंगे, XL और XC। तो उस फ्रीक्वेंसी पे जब XL इज इक्वल टू XC होंगे तो ये होगा। मान लो वो फ्रीक्वेंसी क्या है, ओमेगा R, ओमेगा R है, तो मैं इसको ओमेगा R ले लेता हूं, ठीक है। R मतलब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ओमेगा R स्क्वायर 1 बाई LC, L नीचे आ जाएगा, ओमेगा R इधर आ जाएगा, तो ओमेगा R किसके इक्वल आ जाएगा, 1 बाई अंडर रूट LC, और ओमेगा R को हम लिख सकते हैं 2 पाई न्यू R, ऐसे लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी को 1 बाई अंडर रूट LC, यानी कि न्यू R आ गया 1 बाई 2 पाई अंडर रूट LC, और इसे कहते हैं हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मतलब यदि कोई एसी करंट है और उस एसी करंट की फ्रीक्वेंसी इतनी है 1 बाई 2 पाई अंडर रूट LC, तो उस एसी करंट के लिए अब उल्टा चलिए, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। मतलब जब कोई भी अल्टरनेटिंग करंट जिसकी फ्रीक्वेंसी इस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगी तो उसके लिए XL इज इक्वल टू XC होगा, क्योंकि XL इज इक्वल टू XC से तो ये आई है, हमने ये रखा है तभी तो ये आया है। इसका मतलब इस फ्रीक्वेंसी पे XL इज इक्वल टू XC होगा, इंपीडेंस मिनिमम होगा और सर्किट में करंट जो होगा वो मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम करंट का मतलब रेजोनेंस हो गया। रेजोनेंस मतलब कि करंट की फ्रीक्वेंसी और सर्किट की फ्रीक्वेंसी मैच होगी। सर्किट की फ्रीक्वेंसी ये है और यदि करंट की फ्रीक्वेंसी इसके बराबर है तो इंपीडेंस मिनिमम होगा और करंट मैक्सिमम होगा, और हम कहेंगे कि रेजोनेंस हो गया। आज की वीडियो में आप इतना ही पढ़िए और इसको समझिए, बारीकी से समझिए, बुक से पढ़िए, वीडियो देखिए बार बार में। कोई भी डाउट होता है तो आप स्कूल में समझने आ सकते हैं, मैं बार बार बोलता हूं आपको, या आप मैसेज के थ्रू भी अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें, चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।